अच्छा रो मत, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये आंसू भी कितने बेवफा होते हैं ना, निकलते भी उसके लिए जिसको कदर ही नहीं होती। सना, मुझे तुम्हारे सामने मुझे मेरी बेवफाई की कितनी बड़ी सजा मिल गई है। कुछ खताएं ऐसी होती हैं जिन पे माफ तो कर दिया जाता है, लेकिन ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। सना प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रोहेल, मोहब्बत चाहे थोड़ी सी मिले ना, थोड़ी सी, लेकिन सच्ची हो तो जिंदगी संवर जाती। जानता हूं मैं कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दोगी? कैसे माफ कर दूं, कैसे माफ कर दूं रोहेल? मेरा बच्चा, अगर आप मेरे साथ होते तो ये सब नहीं होता। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मोहब्बत तो मोहब्बत है जो हमेशा तुमसे रहेगी, चाहे तुम मुझसे नाराज हो, बेरुखी दिखाओ, चिल्लाओ मुझ पे, नाराज हो जाओ, भूल जाओ मुझे, लेकिन तुम हमेशा मेरी मोहब्बत रहोगी, हमेशा। अजियत के बदले अजियत देकर जिस तस्कीन को इंसान तलाश करता है ना, वो उसे कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून सिर्फ माफ करके ही मिलता है। थैंक यू शहरयार, आपने मुझे माफ कर दी। काश आरज़ू जिंदा होती तो मैं उससे भी माफी मांग लेती। तुम जानती हो मेरी आरज़ू हमेशा मेरे साथ होती है, और मुझे पता है कि वो भी तुम्हें माफ कर चुकी है। बहुत याद आती है आरज़ू। याद तो उससे किया जाता है जो दूर हो। वैसे कितनी अजीब बात है ना, हर इंसान को किसी ना किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और किसी के पास राह है तो मंजिल। चले खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ चलो।
रहमत चचा, अरे बिटिया, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं। मेरा तो कोई नहीं समझ सकता चचा। अरे बिटिया, मैं समझता हूं और ये भी जानता हूं कि वो सब कुछ वो कर रही है। आप ही बताएं चचा, मैं क्या करूं? यहाँ किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। और सच पूछे तो मैं बता भी नहीं सकती। अरे बेटा, तू बता दो ना उन्हें, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। नहीं चचा, उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्यों बेटा, वो सब तुम्हारे अपने हैं। चाचा आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब अपने हकीकत जानने के बाद मुझसे दूर हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगी? लेकिन बिटिया, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उसने मुझे मारना होता तो कब का मार देती। अरे और क्या बिगाड़ना है बेटा, तेरा बच्चा तुझसे छीन लिया, अब तेरा शौहर तुझसे खफा रहता है। रोहेल मुझसे ज्यादा देर खफा नहीं रह सकती, मैं जानती हूँ। बस आप मेरी कसम खाएं। कसम? कैसी कसम? आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम। अरे लेकिन बिटिया, चचा आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चाहे आपसे कोई कुछ भी पूछे। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। शुक्रिया चचा। रुको जरा, ये रख लो बेटा। ये क्या है चचा? हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि अगर कोई लोहे की नोकदार चीज को सराहने के नीचे रखे ना, तो ये हवाई चीजें करीब नहीं आती। सच? हाँ, हमने तो यही सुना है बेटा। रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। शुक्रिया चचा। साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ मैं रूहानी इलाज भी जानता हूँ। सर आप मेरे घर आ सकते हैं, मेरा मतलब मैंने जिनके यहाँ स्टे किया है, आप वहाँ आ सकते हैं। लेकिन क्यों? वो आप वहाँ आएंगे तो खुद समझ जाएंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए आप शहरियार का क्यों पूछ रहे हैं? जी हमें उनसे मिलना है कत्ल की तफ्तीश के लिए। भाई देख कर चलो। प्रोफेसर साहब, सर
सर कैसे हैं आप? सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं शहरयार। शहरयार? शहरयार वाजिद अली, आपका स्टूडेंट। अरे मेरा फेवरेट स्टूडेंट शहरयार। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर ये आपकी आंखें? आजमाइश, वो हमें हर आजमाइश में डालने से पहले उस आजमाइश से निकलने का वसीला बनाता है। सर लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। ओह माय गॉड। सर लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है यहाँ घर है मेरा। एक्सीडेंट के बाद मैं यहीं शिफ्ट हो गया। और आपकी प्रैक्टिस? चल रही है भाई, आंखें गई हैं, दिमाग तो सही है। हीलिंग इंस्टीट्यूट है मेरा। हीलिंग इंस्टीट्यूट? मैं समझा नहीं। साइकाइट्रिस्ट होने के साथ साथ मैं रूहानी इलाज भी जानता हूं। तुम शायद मेरी बात समझे नहीं। जब से मेरी आंखें गई हैं, उसने मेरे रूहानी दरवाजे खोल दिए हैं। सर आप बिल्कुल नहीं बदले, आप बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी हो गई, हनीमून पर आए हो क्या? नहीं सर, किस्मत ने मौका ही नहीं दिया। अरे क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बस मेरी आरज़ू को वक्त नहीं मिला और मुझे नसीब। गहरी चोट खाए हो। एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरी वाइफ की डेथ हुई है। ओहो, नहायत अफसोस हुआ। क्या हुआ था उसे? सर अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो आप मेरी बात मानेंगे? हाँ हाँ जरूर, कहो। क्या क्या हुआ? सर आप मेरे घर आ सकते हैं? मेरा मतलब मैंने जिनके यहाँ स्टे किया है, आप वहाँ आ सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन क्यों? वो आप वहाँ आएंगे तो खुद समझ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं चक्कर लगाऊंगा। सर कैन आई हैव योर नंबर प्लीज? हाँ लिख लो, 030047475501। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अब मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ। सर मैं आपको आपके घर तक छोड़ूं? अरे नहीं भाई, क्यों हमारी आदतें बिगाड़ते हो? ये रास्ते तो मेरे दोस्त हैं, इन पर चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। सर आप और आपकी बातें ऑलवेज इम्प्रेसिव। सर फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको छोड़ाऊं, प्लीज अलाउ मी। अच्छा ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट करते हो तो आओ आओ मेरे साथ। और सर एवरीथिंग इज ओके? सब अच्छा है? अल्लाह का शुक्र है, वो जिस हाल में रखे बंदे को खुश रहना चाहिए। सर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जितने सालों बाद आपसे मुलाकात हुई और वो भी यहाँ। वो बाजी बार पुलिस आई है। पुलिस? अच्छा भेज दो। पुलिस घर क्यों आई है? जी अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ रखें। खैरियत इंस्पेक्टर साहब? जी हमें शहरयार साहब से मिलना है। ये उन्हीं का घर है ना? जी हाँ, शहरयार का घर है, लेकिन
आपको क्या शहरियार से काम है? जी वो आएंगे तो उनको बताएंगे कि उन्होंने हमें अपने घर का एड्रेस गलत क्यों दिया और फ़ोन नंबर भी गलत दिया। शमा, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? शहरियार का पूछ रहे। इंस्पेक्टर साहब, आपको शहरियार से क्या काम है? जी आप क्या लगती हैं उनकी? इंस्पेक्टर साहब, शहरियार मेरा भांजा है और ये उनकी वालदा है। और उनकी भाभी? आप सना का पूछ रहे हैं? गालबन शहरियार साहब के साथ उस दिन वो ही थी। मुझे लगता है कि सना ने फिर कन्या कुल खिलाया है। शमा चुप करो, पुलिस वाले से पूछ तो लेने दो क्या बात है। जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए आप शहरियार का क्यों पूछ रहे हैं? जी हमें उनसे मिलना है कत्ल की तफ्तीश के लिए। कत्ल? किसका कत्ल? आलम शाह साहब का कत्ल। हाँ, लेकिन हम तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। अरे आपा क्या कह रही हैं? ये वो शाह साहब तो नहीं जो दम दरूद करते थे? जी वही, जिनका आस्थाना है। क्या हुआ उन्हें? जी उनका कत्ल हो गया है और जिस दिन कत्ल हुआ था आपकी बहू और शहरियार उधर मौजूद थे। ये कौन है? किसकी बात हो रही है ये? अरे आपा ये वही शाह साहब हैं जिनके पास सना जाती थी। जी ये आप क्या कह रही हैं? आपके बेटे ने तो बताया था कि वो शाह साहब के पुराने जानने वाले हैं और आपकी बहू 6 माह पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। वो उनको इतना पुराना नहीं जानते। ये है मेरे घर का रास्ता। आओ शहरियार। शहरियार जरा ध्यान से आना। सर आपके घर का रास्ता तो वाकई बहुत खतरनाक है। जिंदगी में बहुत सारे खतरनाक रास्ते आते हैं, लेकिन रूहानियत हमें इन्हीं रास्तों पर चलने की ताकत देती है। ये मेरा घर है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी ना ख्याल रखना। मैं लगाऊंगा चक्कर तुम्हारी तरफ। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सना भाभी जब से यहाँ आई है उनका रवैया बदल गया है। कुछ तो है जो राज है। मुझे लगता है कि हमें सना भाभी को किसी
साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ मैं रूहानी इलाज भी जानता हूं। लेकिन हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? वो आप हाँ आप भूल गई। माफ़ करना इंस्पेक्टर साहब, हमारी आपा को ना भूलने की आदत है। एक्चुअली शहरियार ने ठीक कहा है, वो हमारे पुराने जानने वाले हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप में से किसी को भी मैंने जनाजे में तो नहीं देखा। वो हमारी आपा ठीक नहीं रहती ना, तो इसलिए हम जा नहीं सके। और वो आपके दोनों भांजे शहरयार और उनके भाई? वो अब मैं कैसे बताऊं? जो भी बात है आप हमें बताएं, हमसे कुछ ना छुपाएं। वो दरअसल हमारी बहू की डेथ हो गई थी। ये वही थी नहीं जो हमें मिली थी? नहीं भाई, अल्लाह ना करे, सना तो सलामत है। मैं शहरियार की बीवी की बात कर रही हूँ। क्या हुआ उन्हें? वो उस सीढ़ियों से गिर गई थी, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये बहुत अफसोस हुआ। इसी गम में न ढाल थे, किसी को होश ही नहीं था, इसीलिए हम शाह साहब की मैयत पर नहीं जा सके। जी वही मैं सोच रहा था कि शहरयार साहब अच्छे घराने के लगते हैं, वो हमसे झूठ तो नहीं बोल सकते। खैर आप बताइए, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? वो असल में शाह साहब के कत्ल के मामले में कुछ तफ्तीश करनी थी, इसलिए आपको ज़हमत दी। उनको किसने कत्ल किया? कौन था वो? आपको कुछ पता चला? नहीं जी, अभी तो कुछ पता नहीं चला। वैसे सीसीटीवी में इतना आया कि कोई हुडी पहना शख्स उनके घर में दाखिल हुआ और चाकू के वार करके उनको कत्ल कर दिया। हो सकता है उनकी कोई दुश्मनी हो। हम भी पहले यही समझ रहे थे, लेकिन आपकी बहू ने ही गवाही दी कि वो ऐसे शख्स नहीं थे कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी हो। खैर शहरयार साहब को बुलाएं, उनका तो नंबर भी बंद जा रहा है। वो तो वो काम से गया हुआ है, रात को देर तक वापस आएगा। चलो वो आते हैं तो उन्हें कहना कि हमसे रब्ता कर लें। वैसे आपसे मालूमात तो हमें मिल गई हैं और आपकी बहू का सुन के बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। शमा, ये क्या हो रहा है? पुलिस? अरे फिक्र ना करें, पता चल जाएगा सब। चल बैठो। मुसीबत में फंस गए हम लोग। आप बैठो बैठो, आराम से बैठो। चल। हाय अम्मा, अरे मैं ना कहती थी कि ये सना कुछ ना कुछ गलत कर रही है। लो, अब इसमें सना का क्या कसूर है? अरे आप अभी भी कह रही हैं कि सना का क्या कसूर? अरे शाह साहब का कत्ल हो गया, हमारे घर पुलिस आ गई और अभी भी आपको सना का कसूर नजर नहीं आ रहा? अरे उस इंस्पेक्टर ने बताया तो है कि वो तफ्तीश कर रहा है, उसे सना और शहरयार पर शक नहीं है। और कैसे शक होता है भला? अरे वो पुलिस वाला कह रहा था कि शहरयार ने घर तक का पता गलत दिया है। लेकिन शहरयार ने ऐसा क्यों किया? भाई मुझे नहीं पता,
लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रही है कि शहरयार ने ये सब कुछ हमसे छुपाने के लिए किया है। हाँ शायद, मगर अब हम क्या करें? अरे मुझसे क्या पूछ रही हैं? अपने लाडले बेटे से पूछें। कितनी देर से तो कॉल कर रही हूँ, किसी का नंबर भी नहीं मिल रहा। वैसे ये भी सही रही, सब कुछ करके आपकी बहू और आपका बेटा चुप करके निकल गए और हमें फंसा गए। भाई हद होती है हर बात की। अच्छा छोड़ो भी, अब ये बताओ कि हम लोग क्या करें? अगर वो पुलिस वाला दोबारा आ गया तो क्या करेंगे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। मगर शहरयार शाह साहब के आस्थाने पर कब किया? उसने तो हमसे कोई जिक्र नहीं किया। माफ कीजिएगा आप, इस घर में आपकी किसी को परवाह नहीं, और आप हैं कि अपने नाम नेहाद बेटों के लिए हलकान हुई चली जाती हैं। अच्छा ये बहस छोड़ो और ये बताओ कि अब क्या करना है? अरे करना क्या है, अब इस पुलिस वाले से हमें ही निपटना पड़ेगा ना। मगर कैसे? भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर वो दोबारा आ गया तो?
सना क्या ये क्या हुआ आपको? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए तुम? मैंने कुछ नहीं किया, रोहिल उसने मेरा गला दबा दिया था। I'm sorry. किसका फोन है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। अरे तो उठा लो ना, हो सकता है शहरयार या रुहेल का हो। आपकी तो बस ये खुशफहमी ही है। हेलो जी, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। कौन मोहम्मद अली? जी, ASI मोहम्मद अली आज ही आपके घर आया था। आपको हमारा नंबर कैसे पता चला? जी, हमसे कुछ भी नहीं छुप सकता। खैर, मैंने पूछना था कि शहरयार साहब घर में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। नहीं, वो असल में अभी तक वापस नहीं आए। क्यों? आपने तो कहा था कि शाम तक आ जाएंगे। वो दरअसल अपने गांव गया हुआ है ना। तो आपका राब्ता नहीं हुआ उनसे? जी, वो उनका फ़ोन बंद आ रहा है, शायद सिग्नल का मसला है। वो तो मैं जानता हूँ, मैंने भी उनको कॉल मिलाई है, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा है। बस वो 2-4 दिन में आ जाएगा। 2-4 दिन? नहीं बीबी, उनको फौरन बुलाएं। इंस्पेक्टर साहब, वो तो ठीक है, लेकिन मसला क्या है? शहरयार का शाह साहब के कत्ल से क्या लेना देना? ये तो अभी मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता। तो फिर आप उसके पीछे क्यों हैं? इसलिए बीबी कि उन्होंने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। क्या मतलब? मतलब ये बीबी कि उन्होंने हमें गलत एड्रेस और गलत फ़ोन नंबर दिया है, इसलिए हमें उन पे शक है। आखिर पुलिस को गुमराह करने का क्या जवाब बनता है? हो सकता है इंस्पेक्टर कि उससे गलती हुई हो, या आपने गलत सुना हो। देखें बीबी, ये हमारा रोज का काम है और गलत बयानी हम बर्दाश्त नहीं करते। खैर, आप शहरयार साहब से राब्ता करें, हम कल चक्कर लगाएंगे। हेलो हेलो, क्या हुआ? वही पुलिस वाला है। क्या कह रहा था? यही कह रहा था कि शहरयार कहाँ है और वो फिर कल आएगा। लेकिन क्यों? अगर हमारा राब्ता ना हुआ तो हम क्या करेंगे? यही तो सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या मुसीबत है बे, किस जंजाल में फंस गए हम लोग। किसी ना किसी तरह से हमें उनसे कांटेक्ट करना होगा। भाई कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? मुझे पता चला कि भाभी ने आप पर हमला किया। हाँ बस मामूली सी क्रैश है। मैं जानता हूँ कि आप भाभी के लिए बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या होता जा रहा सना को। वो ऐसी तो नहीं थी। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ठीक? बोलो। मेरे सामने मेरी सना दिन ब दिन बदलती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। भाई अगर आप इजाजत दें तो हम भाभी को किसी को दिखा दें। तुम जानते हो शहरयार के मैं पीरों फकीरों के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, लेकिन जिनकी बात मैं कह रहा हूँ वो मेरे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। तो वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं?
एक्चुअली वो साइकेट्रिस्ट भी हैं, अगर भाभी के 1-2 सेशन हो जाएंगे उनके साथ तो यकीनन कोई ना कोई अफाका होगा। अगर ऐसा है तो फिर इंतजार किस बात का है, बुला लो उन्हें। लेकिन भाई भाभी उनको बुरा ना लग जाए। नहीं लगेगा बुरा, मैं उसे समझा लूंगा। ठीक है भाई, फिर मैं आज ही प्रोफेसर साहब को बुला लेता हूँ। शहरियार, प्रोफेसर साहब को पहले हुए सारे वाकयात के बारे में बता देना। जी भाई।